तो जय हिंद। चलिए आज हम वर्ल्ड विक्षेपण समझते हैं। ठीक है, वर्ल्ड विक्षेपण क्या होता है और कैसे होता है, और बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और सब्जेक्ट साइंस है जिसमें से फिजिक्स है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार आएगा और इसका आंसर किस तरह लिखेंगे कि फुल में फुल मार्क्स मिले। ठीक है, तो पहला वर्ल्ड विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो पहला है इसका आंसर हेडिंग डालिएगा, उसके बाद मतलब हेडिंग डाल के प्रकाश का वर्ल्ड विक्षेपण। ठीक है, इतना हेडिंग डाल के उसके बाद लिखना अपना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और रंग बिरंग पेन का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। ठीक है, हम लोग गुलाबी अपने बढ़िया दिखने के लिए कर दिए हैं। ठीक है, वहाँ ब्लैक और नीला। ठीक है, ब्लैक और नीला। ठीक है, यही सूर्य का प्रकाश, और यहाँ पर प्रकाश का वर्ल्ड विक्षेपण होता है। देखिए, सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। ठीक है, अब एकदम आसान भाषा में। ठीक है, सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। सूर्य के प्रकाश के संकीर्ण प्रकाश पुंज को श्वेत प्रकाश कहते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के संकीर्ण प्रकाश पुंज को प्रायः श्वेत प्रकाश कहते हैं। ठीक है, और जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित मतलब कि एकदम हलचल हो जाए, जैसे कि भुला जाए रास्ता। ठीक है, विचलित हो जाती है और प्रिज्म की आधार की ओर झुक जाती है तथा 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। विभक्त होने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ल्ड विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, एक बार और उसके बाद फिगर से भी समझाएंगे। ठीक है, अभी समझिए पहले। सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के संकीर्ण प्रकाश पुंज को प्रायः श्वेत प्रकाश कहते हैं। ठीक है, पुंज किरण को। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म की आधार की ओर झुक जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रिज्म की आधार की ओर झुक जा रही है। ठीक है, विचलित होकर देखिए यहाँ पर झुक जा रही है। ठीक है, विभक्त होने की इसी प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ल्ड विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, विभक्त मतलब भटक जाने की इसी प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ल्ड विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिगर है। ठीक है, फिगर इस टाइप से ही बनाइएगा, आपको फुल में फुल मार्क्स। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, प्रिज्म है, प्रिज्म त्रिकोणा होता है। ठीक है, ट्राइंगल, और प्रत्येक कोण कितना अंश का होता है आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश है और यहाँ पर ऐसे सीधा जाना चाहिए, ब्लैक वाला है तो सीधा जाना चाहिए, पर प्रिज्म की आधार के झुक गया। ठीक है, और यहाँ पर 7 रंगों में विभक्त हो गया। ठीक है, और इस तरह के भी याद कर सकते हैं। और ये जो ब्लैक कलर का आप दिखाई दे रहा है एक पर्दा है। ठीक है, पर्दा। और यहाँ पर वायलेट का मतलब बैगनी होता है, इंडिगो का मतलब जामुनी होता है, ब्लू का मतलब नीला होता है, ग्रीन का मतलब हरा होता है, और व्हाइट का मतलब पीला होता है, येलो। ठीक है, ऑरेंज का मतलब नारंगी और रेड का मतलब लाल। ठीक है, और इसके आगे चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए परिक्षेपण का कारण यह है कि विभिन्न रंगों के प्रकाश का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, विभिन्न रंगों के प्रकाश का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, इसलिए ठीक है, बैगनी प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है विचलन या भटकाव। ठीक है, सबसे अधिक तथा लाल रंग का अपवर्तन। ठीक है, तो इसीलिए ये सब होते हैं। इसी कारण बैगनी रंग के स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे लाल तथा लाल रंग स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर प्राप्त होता है। ठीक है, और इसके आगे नोट देख लीजिए, प्रकाश के विक्षेपण के दौरान पर्दे पर प्राप्त विशेष क्रम में 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसका अर्थ होता है रंगों का मिश्रण। ठीक है, प्रकाश के वर्ल्ड विक्षेपण के दौरान। ठीक है, और इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो नीला कलर का पट्टी पे जो प्राप्त हुआ इसे स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रम आता है यूपीएससी का किताब पर, उसे नहीं। प्रकाश के वर्ल्ड विक्षेपण के दौरान पर्दे पर प्राप्त विशेष क्रम के 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसका अर्थ होता है रंगों का मिश्रण। तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रंगों का मिश्रण। ठीक है, तो इतना आप लोगों को क्लियर है। और यहाँ पर क्लास 10th का है तो आप लोगों को आ जाएगा, कभी 2 नंबर या 4 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो ठीक है, बाय बाय।